आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नाणं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः एष मग्गोत्तिपन्नतो जिणेहिं वरदंसिहिं। वरदर्शी जिनेश्वरों ने मार्ग प्रज्ञप्त किया है, रास्ता बताया है। हमारे जीवन में मार्ग सही लेना, इस बात का बड़ा महत्व होता है। मंजिल निर्धारित हो जाए उसका तो महत्व है ही, फिर मंजिल का रास्ता सही लिया या नहीं, उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। मार्ग सही ले लिया तो चलते 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 कभी मंजिल भी मिल सकती है, और मार्ग ही उल्टा ले लिया है, गलत ले लिया है, उस पर चलते रहेंगे तो अभीष्ट मंजिल प्राप्त नहीं हो सकती है। तो मार्ग कौन सा है और मंजिल क्या है? मंजिल भी विभिन्न हो सकती है। एक परम मंजिल है, वह है मोक्ष, मुक्ति। मुक्ति का लक्ष्य, मुक्ति परम मंजिल। चारित्रात्माएं चारित्र ग्रहण करती हैं, उसका मूल लक्ष्य क्या है? क्यों चारित्र ग्रहण किया जाता है? वह रास्ता लिया जाता है और उसकी मंजिल है मुक्ति, मोक्ष। मानो मोक्ष के लिए चारित्र का रास्ता स्वीकार किया जाता है। हम चारित्रात्मा कहते हैं, पर चारित्रात्मा है तो ज्ञानात्मा भी वह है ही। चारित्रात्मा है तो दर्शनात्मा फिर वह है ही, और चारित्रात्मा है तो मान ले तपह आत्मा भी वह प्राय है ही। चारित्रात्मा ऐसा शब्द मानो निर्धारित हुआ है जो सर्वग्राही हो सकता है। कोरा ज्ञानात्मा कह दे तो चारित्रात्मा न भी हो, केवल दर्शनात्मा कह दे चारित्रात्मा न भी हो, तपह आत्मा कह दे तो चारित्रात्मा न भी हो, पर चारित्रात्मा है तो ज्ञानात्मा अवश्य है, चारित्रात्मा है तो वह दर्शनात्मा अवश्य है, और चारित्रात्मा है जो भी शुभ योग करेगा या परिणाम अच्छे रहेंगे, निर्जरा होगी तो वो तपह आत्मा भी हो ही जाएगी। इसलिए हम लोग जो यह शब्द काम में लेते हैं, चारित्रात्मा चारित्रात्मा चारित्रात्मा, तो चारित्रात्मा कहने के अंतर्गत ज्ञान दर्शन तप भी मानो समाविष्ट हो जाते हैं। तो हमने जो चारित्र ग्रहण किया है तो साथ में ज्ञान ग्रहण, दर्शन ग्रहण और साथ में मानो तपह ग्रहण भी हुआ ही है या हो ही जाता है, अगर चारित्र वास्तव में ग्रहण हुआ है तो मंजिल मोक्ष है। तो उसका मार्ग जो वरदर्शी जिन्होंने जो शास्त्र में बताया गया है वह मार्ग है, नाणं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः एष मग्गो। कि मार्ग है ज्ञान दर्शन चारित्र तप, यह संयुति, यह चतुष्टयी चतुष्टयी मार्ग है। कोरा ज्ञान नहीं, कोरा दर्शन नहीं, कोरा चारित्र नहीं, कोरा तप नहीं, चारों का योग होने पर एक मार्ग बन जाता है, वह मोक्ष मार्ग होता है। यह आगम की वाणी है, आर्ष वाणी है। और सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान भी नहीं होता।
नादंसनिश्च नाणम, अदर्शनी के ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र का गुण भी नहीं हो सकता। और अगुणी है, चारित्र का गुण नहीं है, उसका मोक्ष नहीं होता, और मोक्ष नहीं होता तो निर्वाण की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। तो ज्ञान दर्शन चारित्र तपो रूप मार्ग मोक्ष मंजिल का बताया गया है, होता है। आज चातुर्मासिक चतुर्दशी है, आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी है, और चूंकि चतुर्मास लगने से ठीक पहले आने वाली या चतुर्दशी को ही चतुर्मास कई बार लगता है, जैसा कि इस बार है, वह चतुर्दशी है। चतुर्मास के सन्निकट होने के कारण या चतुर्मास लगता भी कभी उसी तिथि को है, हो सकता है। इस संदर्भ में इसकी संज्ञा चातुर्मासिक चतुर्दशी हो सकती है। दूसरी विवक्षा यह भी मन में आई है कि 12 महीनों के 4-4 भाग कर लें तो चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, इन 4 महीनों की संपन्नता वाली चतुर्दशी है। इसलिए भी इसको 4 महीनों वाली चतुर्दशी, चौथे महीने की चतुर्दशी है, शुक्ल पक्ष की है और अंतिम है 4 महीनों की। इसलिए भी चातुर्मासिक चतुर्दशी इस विवक्षा से भी कोई कहा जाए तो कहा जा सकता है। इस तरह 4 चातुर्मासिक चतुर्दशियां एक वर्ष में मानी जा सकती है। इस फार्मूले के आधार पर एक आषाढ़ वाली, दूसरी कार्तिक शुक्ल वाली, चौमासा उतरने के निकट वाली, और तीसरी फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी, होली के वो आसपास या होली वाली, जो भी होली के निकट वाली। तो यह 3 चतुर्दशियां हम इस परिभाषा के संदर्भ में चातुर्मासिक चतुर्दशी के रूप में संभवतः स्वीकृत ग्रहण कर सकते हैं। बाकी कोई आगम सिद्धांत के तो ऐसी कोई बात है नहीं, ये तो विवक्षा, चर्चा, मीमांसा है। तो आज चातुर्मासिक चतुर्दशी है और इस बार चतुर्मास आज ही लगने वाला है। कई बार तो चतुर्मास पूर्णिमा को लगता है, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को लगता है। तो इस बार चतुर्दशी को ही चतुर्मास आज शाम को ही लगने वाला है। तो यह चतुर्मास का प्रारंभ का आज तिथि है, दिन है। चतुर्मास संज्ञा है, इसको वर्षावास भी कहते हैं, वर्षावास भी नाम संज्ञा। पर कुछ भी कहें, वर्षावास कहें, चतुर्मास कहें, पर महीने 5 हैं। इस बार महीने 5 हैं। वैसे देखें तो महीने 4 ही हैं, सावन, भादवा, आसोज, कार्तिक, महीने नाम तो 4 ही हैं, पर एक महीना डबल होने से संख्या में 5 महीने कहे जा सकते हैं। मानो सवाया चतुर्मास है, चतुर्मास ही नहीं, सवाया चतुर्मास इस बार का विक्रम संवत 2080 का, सन 2023 का होने जा रहा है। तो ये 5 मास का समय और चारित्रात्माओं के लिए सामान्यतया स्थिरता का समय होता है। शेष काल में कुछ चलायमानता हो सकती है, चलायमान, और चतुर्मास में एक स्थिरता, प्रवास, वास हो जाता है। 12 महीनों की एक वर्ष की 2 विभागों में व्यवस्था की गई है। एक यह चतुर्मास काल है, दूसरा शेष काल है। एक विभाग है वर्ष के, एक चातुर्मासिक काल का विभाग, बाकी 8 महीनों का, जितने भी महीने सामान्यतया 8 को शेष काल का समय होता है। दोनों समयों की अपनी अपनी उपयोगिता हो सकती है। चतुर्मास में स्थिरता से वास होता है तो वहां एक लंबा समय मिलता है। हमारे साधु साध्वियां भी व्यवस्थित अपना अध्ययन कर सकते हैं, तपस्या करने वाले तपस्या कर सकते हैं, और कोई साहित्य आदि का कार्य करने वाले
उसमें समय लगा सकते हैं। यानी बिहार होने से थोड़ा कार्य करने में अवरोध आ सकता है। चलो चलो, सुबह चलो, फिर कभी शाम को चलो, सामान उठाओ रखो, जमाओ उठाओ, आदि आदि रूपों में नए नए लोगों से मिलना करना समय की क्षति हो सकती है। इस संदर्भ में तो चतुर्मास में स्थिरता है, सामान्यतया प्राय विहार करने की बात नहीं है। अपना व्यवस्थित क्रम बना करके स्वाध्याय, ध्यान आदि जो भी उपकार के कार्य किए जा सकते हैं। तो हम चारित्रात्माएं हैं और समणिया भी उनका, हालांकि वो एकदम नियम नहीं है चतुर्मास का, जितना काल वो रहे तो वहां भी एक व्यवस्थित अपना कार्य कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ गुरुकुलवास में इस बार चारित्रात्माओं की संख्या भी अच्छी है। यानी कांदी, वलीर या नंदनवन आदि सारी एरिया को इधर को मिला करके 127 थाना चारित्रात्माओं के हो जाते हैं। एक सिंगा एक 50 तो हम लोग में और संत 50 हैं, बाकी सारी साधियां हैं। यानी 100 और 177 हैं, तो साध्वियां तो 127 हो गई। 127 साध्वी जी हैं, साध्वी प्रमुखा, साध्वी वरिया आदि 127 हैं। 50 हम लोग हैं, जो 177 की संख्या ये मुंबई और ये सारी यहाँ इधर की एरिया मिला करके एक सिंगाड़ा कांदीवली में है, बाकी हम लोग यहाँ हैं। तो 177 की 177 की संख्या है। तो काफी सारी, कुछ समणियां भी हैं। समणियां तो फिर भी चलायमान, थोड़ी कभी चली जाए कभी रह जाए, फिर भी समणियां आज की घड़ी में तो अभी यहाँ पर काफी कई हैं। नियोजिका आदि कई समणियां, नवदीक्षित समणियां भी अभी और भी समणियां हैं। तो हमारे साधु साधियां समणियां जो भी हैं, चतुर्मास के काल का हम जितना अपना कोई अध्ययन, कोई ऐसा क्रम, जैसे ज्ञान दर्शन चारित्र तप चार की चतुष्टयी मार्ग है, तो चतुर्मास 5 मास का समय है। भले व्यक्तिगत रूप में करें, कुछ ग्रुप में करें, कैसे ही करें, भी 2 3 4 आगम का स्वाध्याय कर ले। चतुर्मास का समय है, तो ये व्यक्तिगत करें, 2 4 5 बैठ के करें, चाहे किसी रूप में करें, जिनके अनुकूलता हो। इतना लंबा समय है इस पंचमासिक काल में या इस प्रवास में, यहाँ 2 3 4 5 आगम का स्वाध्याय हो जाए। मूल पाठ तो मस्ट, वो तो होना ही चाहिए। साथ में अनुवाद भी पढ़ लें और जितना संभव हो टिप्पण भाष्य उसको भी पढ़ लें। ज्ञानाराधना का अच्छा उपक्रम हो सकता है आगम का स्वाध्याय। और ग्रंथ भी पढ़े जा सकते हैं, और ग्रंथ भी अच्छे पढ़े जा सकते हैं। आगम तो आगम है, तो आगम का स्वाध्याय हमारे कई स्थविर साध्वियां भी हैं जो न्यारा से आई हुई हैं। अभी इतना न तो व्याख्यान का यहाँ जिम्मा है, न यहाँ कोई हुआ है। इस अवकाश का उपयोग करना चाहिए। तो इस बार खूब स्वाध्याय कर लें, जितना हो सके अपने आओ बैठ जाओ स्वाध्याय करें। दिन में 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, जितना टाइम अनुकूल बैठे स्वाध्याय कर लें। संत भी जितनी अनुकूलता हो, गुरुकुलवास की साध्वियां भी कोई आगम कार्य में संलग्न है, अभी कुछ लंबा समय है, आगम कार्य को सल्टाने का, आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और साहित्य के हमारे साध्वी प्रमुखा जी और वो और साहित्य में लगे हैं, तो जितना, हालांकि और काम भी हैं, और कामों को देखते हुए जितना टाइम मिल सके उस कार्य को परिसंपन्नता की दिशा में ले जाने का प्रयास हो। और साध्वी वरिया भी अपना जो लेखन आदि जो भी काम वो आगे बढ़ाने का, करने का जैसा उचित हो। और भी साधु साधियां हमारे हैं जो जिस कार्य में संलग्न हैं और कई पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं अध्ययन में। अभी अच्छा समय है, जो अपना पाठ्यक्रम है, जिस कोर्स से जुड़े हुए हों, जिस कक्षा से कोई जुड़े हुए हों, कोई 10वीं 12वीं BA और कोई PhD में लगे हुए हों, और कोई अन्य तत्व ज्ञान आदि के कोर्स में हो, वे अपना वो अध्ययन अभी अच्छा कर लें। शेष काल में इतना हो कम हो न, अभी ज्यादा अच्छा कर लें, उनका वह कार्य अच्छा हो सकता है। नवदीक्षित समणिया हैं, नवदीक्षित 2 शादियां भी वैसे अभी हुई, वे भी अपना अच्छा, उनका भी प्रशिक्षण शिक्षण का यथासंभव तया
हालांकि बीच में कहीं जाना भी हो जाए तो हो जाए, फिर भी जितना हो सके अपना अच्छा क्रम चलना चाहिए। और छोटे संत बाल मुनि हैं, हमारे छोटे छोटे बाल मुनि हैं, वे अपना अध्ययन का सीखना करना, कंठस्थ करना, कोई छोटी साधियां भी है, समझियां भी, कंठस्थ ज्ञान करना, इसमें भी अपना समय जितना उचित हो, अपेक्षित हो, वो लगाने का प्रयास करें, जितना सीख लें। हमारे कई संत जो सीखने वाले हों, अगर कंठस्थ करने वाले, तो अभी समय है, सुबह लगाओ शाम को लगाओ, भोको सीखो, कंठस्थ याद करो, आगम को सीखो, और जो चीज सीखने की हो सीखें। तो छोटे संत हैं, छोटी नई कुछ साधियां हो सकती है, वे अपना ज्ञान कंठस्थ करने में अपना समय का नियोजन कर सकते हैं। और वाचन, अच्छे ग्रंथों का वाचन करें, जैसे आगम की बात मैंने बताई दी, और भी कुछ पढ़ना हो तो पढ़ें करें। तो ज्ञानाराधना का अच्छा उपक्रम चारित्रात्माओं समणियों में जितना संभव हो वो चलाना चाहिए। और इधर तपह आराधना, कोई साधु साधियां भी अपना, कई संत तो मैंने आकलन किया शुरू लग गए, तपस्या में लग गए हैं। कई संतों को देखा, साधियां भी, मुझे इतनी अभी जानकारी नहीं है, संतों को तो चूंकि मेरा काम ज्यादा पड़ता है, तो कई तपस्या में आगे बढ़ने लग गए हैं, कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जितनी अनुकूलता हो स्वास्थ्य की, कदम कदम दर कदम, एक एक कदम आगे बढ़ाएं। आदमी एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते कहां पहुंच सकता है। ये 21 रंगी की जो बात है श्रावक श्राविकाओं में, क्योंकि 4 तीर्थ है ना, साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं को भी तपस्या की बात है। तो 21 रंगी का जो ये यज्ञ मानो कुछ भी कह दे शुरू हुआ है, तो इसमें जो साधु साध्वियां ध्यान देने वाले हैं, नाम लेने वाले हैं, वो डटे रहें। अभी अभी ढील न कर दें कि शुरू हो गई है, अभी ढील नहीं करनी चाहिए, अभी डटे रहें, मोर्चे पर संभाल करते रहें कि आगे बढ़े, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का जिसके जितनी अनुकूलता हो, तो अभी कोई शिथिलता नहीं आनी चाहिए। जब तक 21 जुलाई संपन्न होकर 22 जुलाई का सूरज न उग जाए, तब तक डटे रहना चाहिए, कार्य में संलग्न रहना चाहिए। पूछताछ करते रहो भी, क्या स्थिति है, कितना किया, आपकी क्या स्थिति है, ठीक है ना, बात कंफर्म है ना, ऐसे जानकारी लेते रहो, आगे बढ़ाते रहो। तो यह अभी जागरूक रहने का 21 रंगी में समय है। तो श्रावक श्राविकाएं भी कल भी प्रत्याख्यान किए थे, आज भी जिनको दूसरा जत्था जो चालू होने वाला हो, या कल वाले भी हैं, मैं प्रत्याख्यान भी करा दूं, जो 21 रंगी में जुड़े हुए हैं, कल वाले आज बेले में आ गए हों, आज कोई नए सिरे से आ रहे हों, वो जो यहाँ कोई हो, वे खड़े खड़े बेला पचकने वाले और आज का उपवास जो इस यज्ञ में शामिल हो रहे हैं, वे अपना प्रत्याख्यान भी कर सकते हैं। कल वाले और आज वाले, 20 वाले मान लो आज, कल 21 वाले, जो भी जितना आगे बढ़ना है उतना ठीक है। सूर्य उग गए अबतठंग पच्चखामी असनम खाइमम साइमम अप्पाणम बोशिरामी, कल सूर्योदय तक तीनों अहरों का त्याग है। तो साधु साधियां खुद करने वाले खुद करें, वरना औरों को कराने का प्रयास जितना उचित हो वो करें। अभी कराने में खास 21 रंगी की बात है, तो कई साधियां भी संभवतः इस कार्य में संलग्न, संत भी हमारे हैं, हमारे साधियां भी है, तो वे अपना इस कार्य में जागरूक रहें, देखभाल करते रहें। केयर टेकर वो सब सार संभाल करते रहे, कितना हुआ, और तपस्या करने वाले उनकी प्रेरणा देना, कैसे क्या आगे अच्छा बढ़ता रहे। तो यह काम तपस्या का भी चलता रहे, क्योंकि तपस्या भी एक मार्ग का एक अंग है। तो ज्ञानाराधना श्रावक श्राविकाओं में भी, जैसे ज्ञानशाला, ऐसे 12 महीना हो सकता है चलती हो, चतुर्मास में और अच्छी तरह इतने चारित्रात्माएं हैं, तो कभी हमारे चारित्रात्माओं का भी ज्ञानशाला में थोड़ी देर का उद्बोधन प्रशिक्षण भी कराना हो तो प्रयास कर सकते हैं। तो ज्ञानशाला अच्छे ढंग से चले। इसके की कक्षाएं पुरुषों में बाइयों में, साधी प्रमुखाज ने फरमाया था, हम तो बादशाहें पुरुषों में, बाज ने फरमाया था, हम तो बाइयों की योजना चला रहे, बना रहे हैं, कन्याओं की, महिलाओं की, बाइयों की क्लास की योजना।
तो अच्छा है साध्वी मुखाजी आदि साधियां जो इसमें ध्यान दे करके वो बाह्यों की कक्षाएं प्रेक्षा ज्ञान की भी चलाई जा सकती है, इधर तत्व ज्ञान की और भी कोई व्यावहारिक अच्छे संस्कार देने आदि की भी चल सकती है। इसी तरह यथा अवसर पुरुषों में भी प्रेक्षा ज्ञान है और तत्व ज्ञान है, प्रश्नों के उत्तर है किसी रूप में, वो भी यथा संभवतया चतुर्मास में क्रम चल सकता है। तो ज्ञानाराधना, तपह आराधना, और जितना त्याग करेंगे, रात्रि भोजन का त्याग है, सचित का त्याग है, दम्यकंद का त्याग है, तो चारित्र की यानी संबर की भी साधना यो हो सकती है। और दर्शन आराधना, अपना सम्यक दर्शन पुष्ट रहे, अच्छी श्रद्धा भक्ति, हमारे यथार्थ के प्रति श्रद्धा, तमेव सत्यम निसंकम जम जिणे हिम पवे इयम, वही सत्य है, वही निसंक है, वह सत्य ही है, वह निसंक ही है जो जिन्होंने केवलियों ने बताया है। तो यानी यथार्थ के प्रति हमारी श्रद्धा पुष्ट रहे, कसाय हमारे मंद हो, कसाय मंदता की साधना कर सकते हैं, अनुप्रेक्षा करें, जप करें, मेरे कसाय मंद हो, और तत्वबोध का प्रयास हो, तो दर्शन की आराधना भी हमारा दर्शन अच्छा बने, यह भी प्रयास भावना उपक्रम चलाया जा सकता है। कईयों को गुरु धारणाएं, गृहस्थों को गुरु धारणाएं कराई जा सकती हैं। तो ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना, चारित्राराधना और तपह आराधना, यह चतुरंग मार्ग है, इस पर हम चलने का प्रयास करते रहे। चतुर्मास का समय है, और ये बड़े शहर में चतुर्मास, यानी मुंबई जैसा महानगर और ये सारा इतना फैली हुई एरिया, इसमें चतुर्मास हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने जो विक्रम संवत 2011 में किया था, उसके बाद इतने मतलब इस रूप में यह वर्षावास 68 वर्षों के अंतराल के 68 चतुर्मासों के अंतराल के बाद अब पुनः यहाँ चतुर्मास होने जा रहा है। बहुश्रुत परिषद के पूर्व संयोजक मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी तो अब है नहीं, चतुर्मास में वे वर्षों से यहाँ विराजे हुए थे, वे चतुर्मास में साथ रहते और आगम आदि कार्य की ओर चिंतन मंथन बात खैर नियति का योग है। तो मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी कितने चतुर्मास की बारे में चिंतन मंथन, वो स्थान होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, करते रहे। मैं स्वागत करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वो काम करूंगा। खैर उनका जो मतलब उत्साह था, चतुर्मास ऐसा गुरुदेव का होगा, ऐसा कराएंगे, ऐसा कराएंगे, तो बार बार कई बार उनका पत्र भी आता, ये बात ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो खैर मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी तो नहीं रहे। तो हमारा ये चतुर्मास में ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना, चारित्राराधना, तपह आराधना का अच्छा क्रम चलता रहे। तो मुंबई में इस एरिया में पहले से शादियों के भी कितने सिंगाड़े थे, तो वे सिंगाड़े तो अभी भी हमारे कोई तो साध्वी कैलाशवती जी तो खैर नहीं रहे, उनकी सहवर्ती साध्वी, तो कितने सिंगाड़े हमारे आज भी यहाँ यानी साथ में हैं। तो जो बॉम्बे एरिया में रहे हुए हैं उनको फिर चतुर्मास में यहाँ साथ रहने का मौका मिला है, प्राय मौका मिल गया है। तो वे साथियां भी खूब अपना जिनसे परिचय है, संपर्क है मुंबई के एरिया के, उनको प्रेरणा देना करना भी धर्म की आराधना में आगे बढ़े, ऐसा प्रयास वे कर सकते हैं। तो यह चतुर्मास तो पंचमास वाला है, खूब अच्छे ढंग से बीते, अध्यात्ममय बीते, यह हमारी मंगल कामना है। हमें स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना ही चाहिए। दानान सिद्धम अभय प्रयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्र